दोस्तों आज हम लोग 8 क्लास का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग एक पार्ट पढ़ लिए तो दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग किसे कहेंगे इसके बारे में जाने तो कुछ पार्ट बता दिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स होता है जब इलेक्ट्रोलाइट जो मान लें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज किए चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट चूज किए, दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट बताया गया था। अब मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसे NaCl और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। और मान लीजिए का आपका इथेनोइक एसिड ले लिए, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब दोनों में से आप जो चूज किए उसको उस पर डिपेंड करता है। जब इसको हम डालेंगे मतलब कि सॉल्यूशन में डालेंगे डिसोसिएट होगा तो यह पार्शियली डिसोसिएट होगा या 100% डिसोसिएट हो जाएगा। जब 100% डिसोसिएट होगा तो कम्प्लीटली का मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इसमें पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो करंट फ्लो बहुत वीक करेगा, अब न के बराबर करेगा मेरे दोस्तों। अब आते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होने के बाद जब कहा था यह पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव जब केटाइन जिसको बोलते हैं, केटाइन मतलब कि प्लस चार्ज इन कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जब मूव करता है, मूव करने के बाद जो कम्प्लीटली जो सॉल्यूशन बनता है मेरा दोस्त, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमको आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कंसेप्ट की ओर। कह रहा है कि सम चेंजिंग इन देम यू माइट हैव आल्सो नोटिस द बबल गैस इन द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच विल द चेंज इन द मेटल इलेक्ट्रोड। तो यह आपको दिमाग में बिठाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया कि द व्हेन करंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है केमिकल टेक चेंज, कह रहा है कि केमिकल चेंज टेक प्लेस, मतलब उसमें रासायनिक बदलाव आता है। अब अगर दिस केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, कह रहे कि यही रासायनिक बदलाव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड यूज द इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट जो हम उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है एंड इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के बता दिए गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। साथ में हम इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं, एनोड और कैथोड दो प्रकार का होता है, यूज करते हैं। द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, उसको जो सेल बन जाता है मेरे दोस्तों उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत पहले ज़माने में था, आज भी हमको लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लें आपके घर जो इन्वर्टर हैं उसी मतलब उसी आधार पर उसी तरह का रहता है। अगर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है, द पॉजिटिव आयन कह रहा बताएं मेरे दोस्तों कि पॉजिटिव जो आयन, जिसे यहाँ पर देखिए फिगर में आपको दिखा दे रहे हैं, जिसे कि मान लीजिए कि यह आपका वाटर है। जब इसमें करंट हम पास करवा दे, बैटरी लिए हो, जब इसमें करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा कि वाटर डिसोसिएट होने लगेगा। जब वाटर डिसोसिएट होके इसमें यहाँ पर यह एनोड है तो एनोड पे यहाँ पर ऑक्सीजन आने लगेगा कि ऑक्सीजन के देखिए वाटर जो है H2O, अगर सपोज यह पार्शियली डिसोसिएट हुआ तो H प्लस जो होगा प्लस, तो यह प्लस है तो यह माइनस की तरफ जाएगा, और O2 है जो यह आपका जाएगा मतलब कि नेगेटिव प्लस की तरफ, मतलब कि यह एनोड की ओर जाएगा क्योंकि इसको प्लस की जरूरत पड़ेगा, यह इसको माइनस की जरूरत पड़ेगा क्योंकि सभी जो न्यूट्रलाइज होना चाहता है। तो न्यूट्रलाइज फॉर्म करने के लिए इसके पास प्लस चार्ज हैं तो यह नेगेटिव कैरी करेगा, और यहाँ प्लस माइनस चार्ज है तब प्लस कैरी करेगा। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ पर जो आ जाएगा यह एनोड है, एनोड पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा मेरे दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस बनने वाला है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनने वाला है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब कि वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, देख यहाँ पर क्या वाटर को तोड़ दिया गया, वाटर टूटा था हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयन टूटा और हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कि आयन में टूटा। अब देखिए यह जो है आपका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिया और हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ से दो हाइड्रोजन को मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और क्या कर दिया, यह
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बन गया। तो यह प्रोसेस होता है एनोड पे, क्योंकि यह चार को जिसे मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेकर यह बना लेता है मेरे दोस्तों। अब कह रहा है कि दोनों प्रोसेस ओवरऑल रिएक्शन जब मिलाएंगे तो यह आपका वाटर बनेगा, मतलब कि यह जो बन गया आपको कैथोड पे बनेगा। यह कहाँ बनेगा आपका कैथोड, यह कहाँ बनेगा एनोड पे बनेगा। यह एनोड पे बनने वाला है। तो आपको मालूम चल जाएगा मान लें कि बच्चा जो को मतलब कि ISO के एग्ज़ाम दे रहा है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, तो उसमें आपको पूछ सकता है कि जब करंट इसमें पास करेंगे तो क्या था, वाटर में करंट पास करेंगे तो एनोड पे क्या आएगा और कैथोड पे क्या आएगा मेरे दोस्तों। अब कर इट क्लियर दैट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन लिबरेटेड इज द ट्वाइस एज द ऑक्सीजन। बात सही कर रहा है कि यहाँ पर H2 जो है देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया देन ऑक्सीजन से, क्योंकि हाइड्रोजन दोगुना है हाइड्रोजन से, क्योंकि रिएक्शन पार्टिसिपेट ही दोगुना करता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ सबको दिमाग में आ गया कि कह सकता है कि बताइए जब वाटर को डिसोसिएट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किस ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि हाइड्रोजन का होगा। तो मेरे दोस्तों तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आई होप समझे होंगे। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने के बाद जब उसको हम दूसरे परत पर चढ़ाते हैं, मतलब दूसरे परत पर हम चढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यही इसके बाद हमसे कह रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग द इम्पोर्टेंट अस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कह रहा है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कह रहे इलेक्ट्रोलिसिस के हम लोग इम्पोर्टेंट बन जाता है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उसका होता है इम्पोर्टेंस यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस का यह महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रिकली प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन inexpensive conductor with an metal is conduct electroplating। कह रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ले हम लोग कोटिंग करते हैं किस पे, इनएक्सपेंसिव कंडक्टर, मतलब कि वह मतलब कि इन खर्चीला जो बहुत कम हुई द मेटल आज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर प्रोटेक्शंस, और कह रहा है कि प्रोटेक्शन और डिकोटेशंस, मतलब कह रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और डिकोटेशन मतलब उसको मतलब कि उसको मतलब कि तोड़ कर दूसरे पर चढ़ाते हैं और उसको हम प्रोटेक्शन बनाते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम आयरन पर गैल्वेनाइजेशन उसको क्या कहते हैं, हम जिंक चढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा। तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि अब आयरन पे लोग क्या कर दिया, स्टील से स्टील चढ़ा दे रहा है ऊपर से परत, तो वह चढ़ाने के बाद कोटिंग हो जाता है आसानी से, तो लोग आसान से हो गया। जैसे कि यहाँ पर आगे को बढ़ाएंगे बताएंगे आपको। तो यह क्या होता है कि जिससे दूसरे परत को चढ़ा देना, आयरन पर दूसरे परत को चढ़ा देना, कि उससे कारण क्या होगा कि वह मतलब कि मोर मतलब कि उसमें जंग उंग न लगता है इस तरीके से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द डन फॉर द प्रोटेक्शन और द डिकोटेशंस, फॉर एग्जाम्पल द बम्पर्स और द कार्स आर द क्रोमियम प्लेटेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रोजन से बचाता है, जंग उंग से आपका मूर्छा लगने से बचाता है, बचाव करता है। सम रीजन वाटर टैप आर द प्लेटेड विथ निकल्स, वाटर जो टैंक है तो प्लेटेड निकल से लगाया रहता है, क्रोमियम लगा दिया जाता है ऊपर से, क्योंकि क्या था वह जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। अब कह रहा है कि जिसे आयरन प्लेटेड विद द टीन्स टू प्रिवेंट, करके आयरन से क्या करते हैं वो उसमें टीन किसकी यूज कर लिए जाते हैं, जिससे क्या था बचाव करता है, आयरन को जंग नहीं लगने देता है मेरे दोस्तों। आगे को बढ़ते हैं। रस्टिंग यूज टू द मेक टीन कैंस हम यूज करते हैं। सिल्वर स्पून्स इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर डिकोरेटिंग का हम लोग जो करते हैं उसमें क्या स्पून्स में हम लोग लगा देते हैं। तो यह प्रक्रिया आपको मतलब कि बचाव मतलब कि आपको जंग जो है जंग से जंग रोधक बना देता है। अब आगे चल कह रहा है मेरे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए यह आपका कॉपर है,
यह कॉपर यहाँ से, यह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है, एक कॉइन लिया गया है। अब इसमें करंट फ्लो करवा रहा है। यह धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर जो है मेल्ट होने लगा। अब मेल्ट होकर क्या होगा, यह मेल्ट होकर अब पिघल कर क्या कर दिया, इस पर जाके कोटिंग होने लगा। अब क्या होगा, क्वाइन को जो था कहा था यह आपका अलग रूप दे दिया, क्योंकि यह आपको आसानी से होगा कि यह थोड़ा सा मतलब कि इसमें जंग रोधक बन गया, मतलब कि इसमें जंग लगने से रुकेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसका डिजाइन देखिए इस बन गया। यह कॉपर का मेल्ट होने लगा, कॉपर मेल्ट होकर धीरे धीरे क्या होगा, इस पर जाके बैठने लगा। तो इस तरह से मतलब कि यह देखिए कॉपर यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो आपको दिमाग में आया होगा कि माइनस चार्ज जब होगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो मतलब कॉपर प्लस इस पे आते जाएगा, कॉपर प्लस आते जाएगा, कॉपर 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 इस पे आते आते पूरा इस पर बढ़ जाएगा कॉपर। अब मेरे दोस्त आगे चल के देखते हैं कि इस पे कॉपर जब बढ़ जाता, इसीलिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया कि कॉपर सल्फेट के लेंगे यहाँ पर, जैसे कॉपर सल्फेट लेंगे तो कॉपर प्लस सल्फेट, तो सल्फेट चल जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, जाकर रिएक्शन करने लगेगा, तो यह इसको धीरे धीरे का डिकम्पोज करते करते मतलब कि डिसोसिएट करने लगा, मेल्ट फॉर्म में चेंज करने लगा। और मेल्ट कर क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे यह सभी कीटाणु जो आने लगा, यह सिक्का पर, और सिक्का पर अगर कोटिंग होना स्टार्ट होगा, और कोटिंग का क्या कर दिया इसको, मतलब कि इस तरह के रंग में डाल दिया। तो ये होगा इसका मतलब कि परत को छाड़ है, कॉपर के परत को इस पर चढ़ा दिया गया। अब आपको आते ही मेरे दोस्त कह रहा है कि वी कैन प्लेट इन द 5 रुपीज क्वाइन और ए कार्बन रड विथ कॉपर यूजिंग कॉपर प्लेट सल्फेट एट द इलेक्ट्रोलिसिस। करेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ले प्रक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ से मेल्टिंग हुआ, और मेल्ट होकर मतलब कि यह मेल्ट करके पिघल कर इस पर आने लगा। अब कह रहे हैं मेरे दोस्तों ध्यान देना, जरूरी बात है। अब क्या है कि 5 क्वाइंस इन द का कनेक्ट विद द का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया ऑफ द बैटरी, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तब जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे कैथोड पर, तभी प्लस चार्ज आएगा, तभी मेटल वहां पर आएगा, इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज पर कनेक्ट करके रखा गया। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द का थिक कॉपर वायर, एक मोटा कॉपर वायर को यहाँ पर लपेट के रख दिया, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि कॉपर जो है वह मेल्ट जब होगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर आयन जब बनेगा वहाँ में, तो क्या हो जाएगा, वह वहाँ से मतलब कि वह रिलीज होकर वह कीटायन के पास, मतलब कि कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि वह कीटायन है तो एनायन के पास जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास रहेगा तो नेगेटिव चार्ज की खोज में निश्चित है कि जाएगा, इसलिए यहाँ पर चला गया। हम लोग पहले ही से जानकारी मेरे पास था। प्लेस कह रहा है कि प्लेस द क्वाइन एंड द कॉपर वायर इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया गया आसानी से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। मान लें कि हमें सिल्वर सल्फेट ले सकते हैं तो उससे मूवमेंट थोड़ा रुक सकता है, इसलिए आइडेंटिकल हम लोग लेते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रोड लेते हैं जिस टाइप का, उसी तरह के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी लेना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जितने उस तरह के लेंगे तो सोल्यूशन अपना कम्प्लीटली होता है, क्योंकि उसमें रुकावट नहीं आ पाता है। 100% मेरे दोस्त इसी तरह के लिया जाता है। सुन एंड द क्वाइन विल गेट कोटेड विद द कॉपर, करके जल्दी से क्या होगा, वह उस पर क्वाइन पर क्या होगा, एक कॉपर का मतलब परत चढ़ गया, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड क्वाइंस। अब आते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसका पूरा प्रोसेस सब बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस, आपको प्रोसेस बता चुके हैं। और कॉपर सल्फेट जो क्या करे, कंसिस्ट ऑफ कॉपर ऑन सल्फेट, यह इस पर जब कॉपर सल्फेट था जब करंट फ्लो करने लगा इस रूप में टूट गया, तो यह इसके पास माइनस चार्ज हुआ, तो माइनस चार्ज प्लस की ओर जाएगा। जब प्लस चार्ज किस पे रहता है, तो आपको एनायन पर रहता है, किस पे रहता है आपको, एनायन पर, एनोड पर, जिसको एनोड पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। अब यह चल जाता है एक क्या था, केटायन कैथोड पर चल जाता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इसी कारण का था, एक कैथोड पर देखिए यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया था, तो इसलिए आसानी से का कोटिंग हो गया और इस तरह के बन गया, मतलब कि इस तरह के आपको बन गया मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आपको यह आपका कैथोड था और कैथोड पर चला गया। आपको व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, जब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जब विद्युत धारा पास करने लगा सोल्यूशन से, तो पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन मूव, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन मूव मतलब घूमने लगता है, मतलब कि टहलने लगता है, टू द कैथोड की ओर जाने लगता है, मतलब कि वह पॉजिटिव चार्ज के तलाश में जाने लगता है। टू कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कहा था जो क्वाइन जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ कनेक्शन है उस तरफ की ओर जाने लगता है। अब कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है देयर दी कॉपर आयंस
गेन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि यहाँ पर कॉपर आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तलाश में ले रहता है कि हम इलेक्ट्रॉन ले लें और उदासीन और न्यूट्रल हो जाए। कह रहा है गेट डिपोजिट एट द कॉपर मेटल। कह रहा है कि वह एक कॉपर मेटल डिपोजिट हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर जाके रह जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, उस पर इकट्ठा होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है। अब वह डिपोजिट होकर कहा था जो क्वाइन था ऊपर रखा हुआ था क्वाइन, बेचारा क्वाइन जो इस तरह के था उसको रंग, मतलब कि आपको कॉपर प्लेट जगह इसके रूप बदल देता है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ से कॉपर केटायन था और कॉपर केटायन जब इलेक्ट्रॉन 2 ले लिया तो यह एक मतलब कि कॉपर बन गया और जाकर वह क्वाइन पर बैठ गया। अब कह रहा है कह रहा है आगे कह रहा है दिस सल्फेट आयन रिमेन इन सोल्यूशन। बेचारा कॉपर सल्फेट आयन सॉल्यूशन में अपना घूमते रह गया क्योंकि उसका कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं था। एट द कॉपर एनोड, जाकर वो कॉपर एनोड पे जाने लगा और कॉपर गो इन टू द सोल्यूशन। कॉपर का होता है गो इन द सोल्यूशन में जाने लगा बाई गिव ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो बेचारा जाने लगा, ले लिया इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। दिस स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि इसलिए क्या होता है सोल्यूशन अनचेंज रहने लगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो था यहाँ पे कॉपर यहाँ से टूट रहा था तो सोल्यूशन से तो कॉपर इसे जाने लगेगा। आया सल्फेट जब यहाँ से गया तो यहाँ से रिएक्शन करने लगेगा। यह आपको दिमाग में रहना है मेरे दोस्तों कि यहाँ से रिएक्शन कर करके तोड़ के हिलाने लगेगा, इसलिए कॉपर सल्फेट जस का तस अपना रह गया, मतलब कि सॉल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि मान ली कि जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय क्या उसमें सॉल्यूशन में कोई प्रभावित होगा, तो नहीं मेरे दोस्तों कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बार और आपको रिपीट करवा दे रहे हैं कि जब से यहाँ से यह में क्या डाला गया है तो यहाँ पर डाला गया है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो डाला गया है तो कॉपर यह टूट कर यहाँ पर कैथोड पे आने लगता है। यह किधर जा रहा है एनोड पे। एनोड पे जब जाएगा यहाँ पर तो यह कॉपर से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कंप्लीट बनाएगा कॉपर सल्फेट अगेन बनाएगा। कॉपर सल्फेट बनाने के बाद फेनु आएगा तो फेनु टूटेगा, फेनु बनाएगा, फेनु टूटेगा, फेनु बनाएगा, फेनु टूटेगा, मतलब कि यह कंटिन्यू प्रोसेस होते जाएगा। इसका मतलब कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो मतलब का आपका इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं है ना, इलेक्ट्रोलाइट लिए उसमें मतलब कि आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं होता है मेरे दोस्तों। यह आपका रिमेन सॉल्यूशन रह जाता है। आपको दिमाग में बात बैठना चाहिए। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं। आप बने रहिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी अपना शेयर कर दीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कह रहा है कि मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में, जैसे मान लीजिए जो ओर है मतलब जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, तो करिए ओर देखिए बता देंगे ओर क्या होता है, बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन करंट जब पासिस थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, करंट जब सोडियम क्लोराइड से पास होता है धीरे मेल्ट होने लगता है, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, इस तरह के हम लोग सोडियम मिल जाता है। सोडियम या डिपोजिट एट द कैथोड, जाकर कैथोड पर बैठने लगता है एंड क्लोरीन गैस से इन्वॉल्व इन द एनोड, क्लोरीन गैस एनोड में बनता है। अल्मोनियम एंड द पोटेशियम आर द ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। कारण इसलिए अल्मोनियम और पोटेशियम और सोडियम यहाँ से इस मेथड से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम निकालते हैं। जो मोर रिएक्टिव रहेगा तभी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आते मेरे दोस्तों कह रहा है कि इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग सर्टेन मेटल सच एज कॉपर एंड जिंक। कह रहा है कि कॉपर और जिंक को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं इस तरीका से, क्योंकि शुद्धिकरण करने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि मान ली कॉपर में कोई गड़बड़, मान ली कोई इम्प्योरिटी रहता है तो उसको हम लोग प्योर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे तब का यह जो प्रोसेस होगा जो इम्प्योरिटी रह जाएगा तो इम्प्योरिटी आपका एनोड पर आ जाएगा। देखिए जिसे मान लीजिए इस्तेमाल यहाँ पर किए तो मान लीजिए कि अगर इम्प्योर रहेगा तो यहाँ सब इम्प्योरिटी यहीं पर आके गिर जाएगा और जो क्या हो जाएगा कि मैं रिएक्शन कर रहे हैं पर गिर जाएगा और उसके बाद जाएगा यहाँ से यह कॉपर यहाँ पर चल जाएगा मेरे दोस्तों। आई समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लोरीन। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग का क्लोरीन बनाने के लिए, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है क्लोरीन का वहाँ पर बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। अब कह रहा है कि सम इमर्ज ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। कह रहा है कि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है तो सभी जो ऑक्सीजन मान लें सप्लाई हुआ जो कोरोना में
जो ऑक्सीजन सप्लाई हो जितना मशीन लगा है यही प्रोसेस से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम वहाँ पानी के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीजन को। और क्या करें, ब्रीथिंग प्रोसेस करने के लिए यूज फॉर ब्रीथिंग, श्वास लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में साथ जो भी मान लें कि इंडस्ट्री है, जैसे स्टील कंपनी है, उसको बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। जितना कंपनियां है, जिसे मान लें प्लास्टिक वुड जितना बन रहा है, तो बिना अगर बर्निंग हो रहा है वहाँ पर, तब बर्निंग करने के लिए बहुत बल्क मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग जानते हैं कि मान लें कि जो भी सब्सटेंसेस को बनाने के लिए बर्निंग प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो भी बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें हमको क्या जरूरत पड़ता है, आपको मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन इतना कहाँ से आएगा मेरे दोस्तों, तो वह क्या किया जाता है, हम लोग ऑक्सीजन को मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के इस्तेमाल करके वाटर को तोड़ा जाता है और उसको ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन को बल्क में उपयोग कर लिया जाता है। आगे चल कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी जस्ट करवाए हैं, कोटिंग करवाए हैं मेरे दोस्तों। कि क्या होता है, कॉइन जो था आपका मतलब कि सिंपल कॉइन था, उस पर कॉपरिंग करवा दिए जिससे थोड़ा लॉन्ग टाइम चल सकता है। मेनी थिंग्स वी यूज एवरी डे। कह रहा है कि बहुत सारे तरीका से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों। आई होप आपको बहुत ऐसा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग 8 क्लास के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।